Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Akram Ahmed, having 26 years teaching experience. आज का टॉपिक जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, उनको समराइज करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसके अंदर एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी डेटा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्लासेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना। हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कम से कम दो कॉलम होते हैं, एक क्लास और दूसरा फ्रीक्वेंसी। जब अनग्रुप डाटा होता है, जिसे रॉ डाटा भी कहा जाता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके मुख्तलिफ मेथड हैं। उनमें से एक मेथड है टेरी मार्क्स मेथड। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके मुख्तलिफ कॉलम्स बनते हैं। उनमें से दो कॉलम मैंने एज्यूम कर लिया, एक है क्लास इंटरवल, दूसरे कॉलम का नाम है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाई इन अ स्पेसिफिक क्लास। मिसाल के तौर पर एक डेटा है, उसके नंबर्स हैं 10 से 19। Every class has two limit. One is called lower class limit, the other one is called upper class limit. Lower class limit is represented as L and upper class limit is denoted by U, I for the ith class. अगर यहाँ लिखा हुआ एल आई तो इसका मतलब ith क्लास, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। द फ्रीक्वेंसी इट मीन्स के 10 से 19 तक जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें उनकी काउंटिंग की गई तो 7 आया। इसी तरह से ये कॉलम कंप्लीट हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, ये एक फर्जी डेटा है। इसको कन्वर्ट करते हैं क्लास बाउंड्रीज में। क्लास बाउंड्री और इंटरवल में क्या फर्क है? इंटरवल डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जैसे 19 के बाद 20, 29 के बाद 30, 39 के बाद 40, 49 के बाद 50। इट इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब 0.1 का भी डिफरेंस आ जाए अपर और लोअर लिमिट में, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कुछ ऐसे डिस्पर्जन, कुछ ऐसे जो है मेजरमेंट होती है जहाँ पे हमें इंटरवल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एवरेजेस के अंदर स्पेशली जैसे मीडियन, मॉड, पार्टीशन वैल्यूज लाइक क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, इन सब के लिए हमें बाउंड्रीज बनानी जरूरी होती है। वरना जितने मीन्स हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तमाम के लिए बाउंड्रीज हो या इंटरवल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे इंटरवल को बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे पहले साइज ऑफ क्लास इंटरवल देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल? किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो दो लोअर लिमिट्स हैं या दो अपर लिमिट्स, शर्त क्या है? कंसेक्यूटिव। जैसे 20 एंड 10, 30 एंड 20, 40 एंड 30, 50 एंड 40, इनके डिफरेंस का नाम रखा गया है साइज और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। अमूमन इसे h से जाहिर किया जाता है। कुछ ऑथर ने आई भी लिखा। हाइट और साइज ऑफ क्लास इंटरवल समटाइम इट इज नोन एज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये आपके सिलेबस में इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ, इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। आप इस तरह से निकालें 39 माइनस 29 10, 29 माइनस 19 10। दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल। समटाइम हमारे पास अनइक्वल भी होता है, अमूमन हिस्टोग्राम के टॉपिक में पढ़ते हैं। फिलहाल इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल लिया गया, इसके फार्मूला इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया एज्यूम नंबर लेके, तो ये आया 50। अब इसकी मदद से मैं बाउंड्रीज कैसे बनाऊंगा, डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाऊंगा? 19 और 20 जो अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस है, इट इज 1। कहीं पे 0.1 होगा, कहीं पे 0.5। जनरल मेथड क्या है? डिफरेंस निकालना। पहली क्लास का अपर लिमिट, दूसरी क्लास का लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 1। इस 1 को आपने 2 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 0.5। जो भी डिफरेंस आया 2 से डिवाइड किया,
और तमाम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, 10 बन जाएगा 9.5, यकीनन अगले वाले में ऐड कर देंगे ताकि इसके सम में कोई फर्क नहीं पड़े, इसके मीन में कोई फर्क नहीं पड़े। इट इज 19.5 टू 29.5, दैट इज 29.5 टू 39.5 and 39.5 to 49.5 and 49.5 to 59.5. This type of class is known as class boundaries. Class boundaries shows the actual limits. देख लें 19.5 दो जगह आ गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी आ गया, गैप खत्म हो गया। जब इसमें गैप है, ये अमूमन कॉन्टिन्यूस डाटा जो होता है उसके लिए बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्ज किया है कि स्टूडेंट उसके मार्क्स 19.5 आए हैं तो उसकी पोजीशन यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हमें बाउंड्री बनानी होगी। तो रूल बनाया गया है कि आप किसी भी क्लास के अंदर अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ जाए तो उसे कंसीडर नीचे वाली क्लास में करते हैं। यहाँ पे क्लास मार्क्स की बात करते हैं। क्लास मार्क्स इट इज ऑल्सो नोन एज मिड क्लास या मिड पॉइंट। इसको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में इसके कॉलम बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्लास मार्क्स निकालने का मेथड देखते हैं। दोनों लिमिट्स को प्लस करें, इट इज लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, या लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस किया, 29 आया, 29 को 2 से डिवाइड किया, 14.5। एक क्लास का क्लास मार्क्स निकाल लें। उसके बाद एक आसान तरीका, जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आया इस सवाल में 10 है, 10 ऐड करते जाइए, कोई जरूरत नहीं है आप इसको बार बार ऐड करके 2 से डिवाइड करें। रैंडमली चेक कर लें, 40 एंड 49 दोनों में 40s है, 40 अलग हो गया, 9 प्लस 0 9, 9 को 2 से डिवाइड किया 4.5, इट मींस 40 प्लस 4.5 44.5। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती है जब आप जनरल मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो जाते हैं। तो क्या किया मैंने, दोनों 40s था, मैंने 0 और 9 को ऐड किया, यूनिट प्लेस को 9 आया, 9 2 से डिवाइड किया 4.5, ऐड कर दिया 44.5। आप वैसे भी कर लेंगे, सब पे यही आएगा। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह के होते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली प्रोपोर्शन होता है कि उस क्लास का कितना प्रोपोर्शन इसके अंदर शामिल है, यानी अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 का ये कितना प्रोपोर्शन बनेगा, इट मींस 7/50। जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद उसका डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट पीछे जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 50 को 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 ज़ा 14। इसका मतलब 14/100 विल बी 0.14। अगर आप इसको परसेंटेज में लेके आना चाहते हैं, इट बिकम्स 14%। अगर सेकेंड क्लास को देखते हैं तो 10/50। अब इसको 100 करना है दोबारा तो 2 से मल्टीप्लाई, इट इज 0.20, दैट इज 20%। फिर अगर हम थर्ड क्लास की बात करते हैं, 13/50, इट मीन 0.26। शॉर्ट ट्रिक क्या था, इसको 100 बनाना था तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 26/100 हो जाएगा 0.26। इट मीन्स इन परसेंटेज इट इज 26%। इसका मतलब इस पूरी क्लास में इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से इसके प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्लास क्या आ जाएगा, 12/50 एंड इट इज 0.24। 24 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.24, इट मीन्स इट इज 24%। लास्ट वन 8/50, इट इज 0.16, तो क्या आ जाएगा 16%। चूंकि एक चीज़ को हमने उसके पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे हम 100 रुपए के नोट का चेंज करवाते हैं तो वो 100 रुपीज़ ही मिलता है छोटे डोनोमिनेशन में, बिल्कुल वैसे ही आप इनका सम कीजिएगा, इट शुड बी 1। इट मीन्स इन परसेंटेज इट शुड बी 100। इसका सम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आना चाहिए, इसका सम परसेंटेज में 100 आना चाहिए। आखिरी दो कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब इंक्रीजिंग या ग्रोइंग। इसका मेथड क्या है कि लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब किसी फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऊपर की तरफ से एडिशन करते जाएं, जैसे 7, 7 और 10 17, 17 और 13 30, 30 और 12 42, 42 और 8 50, this column is known as less than cumulative frequency।
ये इस्तेमाल कहाँ होता है? मीडियन एंड ऑल पार्टीशन वैल्यूज, यानी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अब यही कॉलम मैंने बनाया नीचे से, यानी 8 और 12 20, 20 और 13 33, 33 और 10 43, 43 और 7 50. It becomes cumulative frequency more than. It is denoted by small c. Cumulative frequency का इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे तरीके, ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल, अबव एंड लेस देन का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें अगली क्लासेस में बताया जाएगा। फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अक्रमेटिक्स। अल्लाह हाफिज़।